एक समय की बात है, रामपुर गांव में दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ था। उस गांव में एक शंकर नाम का आदमी रहता था। शंकर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी रहता था। पत्नी का नाम उमा और बेटे का नाम कार्तिक था। गांव में दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ था तो शंकर का बेटा उसे रोज घुमाने के लिए कहता था। तो शंकर कहता है, ठीक है, कल नवमी के दिन हम सब मेला घूमने चलेंगे। यह सुनकर कार्तिक बहुत खुश हो जाता है। नवमी के दिन सभी लोग नए नए वस्त्र पहनकर मेला घूमने के लिए निकल जाते हैं। मेले में बहुत सारे खिलौने की दुकान, कपड़े की दुकान, झूला और भी बहुत कुछ था। सभी लोग माँ दुर्गा की मूर्ति को देखने के लिए पंडाल में आ गए। सभी लोगों ने माँ दुर्गा की दर्शन की। तभी मूर्ति को देखकर कार्तिक अपने पिता से बोला, पिताजी, माँ दुर्गा ने जिसको त्रिशूल से मारा हुआ है वह कौन है और माँ दुर्गा ने उसे क्यों मारा हुआ है और हम हर साल दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं। तो यह सुनकर कार्तिक के पिता ने कार्तिक से कहा, हम हर साल दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं और माँ दुर्गा ने जिसको त्रिशूल से मारा हुआ है वह कौन है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो कार्तिक ने अपने पिता से कहा, मुझे भी कथा जाननी है। तो उसके पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, तो सुनो। असुरों का एक राजा था जिसका नाम रंभा था। उसने एक बहन से शादी की जिसका नाम महिषी था। रंभा और महिषी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम महिषासुर था। इसलिए महिषासुर आधा मनुष्य और आधा भैंस था, इसीलिए उसे भैंस के रूप में जाना गया। चूंकि उसकी उत्पत्ति एक भैंस से हुई थी, इसलिए उसमें दोनों रूपों के गुण थे, मनुष्य की चतुराई और भैंस की शक्ति और क्रूरता। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठिन तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। इसके बाद महिषासुर ने यह वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, मानव या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद उसका अहंकार और अत्याचार बढ़ गया। वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वरदान था कि उसे कोई देवता, मानव या पुरुष नहीं मार सकेगा, इसलिए वह यह सोचकर निडर हो गया कि अब उसे कोई हरा नहीं पाएगा। महिषासुर ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और महिषासुर ने स्वर्ग के सिंहासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। महिषासुर का आतंक केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं रहा, उसने धरती पर भी अत्याचार शुरू कर दिया। उसकी क्रूरता और शक्ति से पूरे त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भय और अराजकता फैल गई। लोग उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए और देवता भी उसकी शक्ति के सामने असहाय हो गए। महिषासुर ने स्वर्ग लोक पर राज करते हुए देवताओं और मनुष्यों को लगातार अपमानित किया और धार्मिक गतिविधियों को भी नष्ट करने का प्रयास किया। महिषासुर से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास सहायता के लिए गए। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया जो महिषासुर का नाश कर सके। इस प्रक्रिया में हर देवता ने अपनी अपनी शक्ति का योगदान दिया और इस प्रकार एक अत्यंत शक्तिशाली देवी का अवतार हुआ जिन्हें दुर्गा कहा गया। अवतार की प्रक्रिया: भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से दुर्गा देवी को सुदर्शन चक्र दिया। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया। भगवान ब्रह्मा ने उसे कमल का फूल दिया। इंद्रदेव ने अपना वज्र और अपना ऐरावत हाथी दिया। वरुण देव ने उन्हें शंख दी। अग्निदेव ने अग्नि का एक शक्तिशाली अस्त्र दिया। वायुदेव ने धनुष और बाण दिया। यमराज ने काल दंड दिया। सूर्य देवता ने अपने तेज का प्रकाश दिया। कुबेर ने गदा दी। विष्णु का वाहक गरुड़ ने तलवार और ढाल दी और हिमालय ने सिंह दिया। इन सभी देवताओं के संयुक्त प्रयास से देवी दुर्गा का रूप अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और अद्वितीय हो गया। वे 10 हाथों में विभिन्न अस्त्रों को धारण करती है जिनसे उन्हें अजय शक्ति मिलती है। इसके अलावा देवी दुर्गा को सिंह की सवारी दी गई जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा का अवतार मुख्य रूप से बुराई के प्रतीक महिषासुर का नाश करने के लिए और देवताओं को सम्मान और शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए हुआ था। जब महिषासुर ने सुना एक स्त्री ने उसके आतंक को समाप्त करने का साहस किया है तो वह क्रोधित हो गया।
उसे अपने वरदान पर गर्व था और उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। युद्ध की शुरुआत। जब माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ तो महिषासुर को अपनी शक्ति और अमरता पर अत्यधिक घमंड था। उसने अपने विशाल असुर सेना को आदेश दिया कि वे माँ दुर्गा पर आक्रमण करें। असुरों की विशाल सेना तलवारों, भालों और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लेकर युद्ध भूमि में आ गई। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर अपने कई हाथों में विभिन्न देवताओं द्वारा दिए गए हथियारों को धारण किए हुए थी। जैसे ही असुरों ने आक्रमण किया, माँ दुर्गा ने अपने सभी हथियारों का प्रयोग किया। देवी ने अपने धनुष के बाण की वर्षा की जो असुरों की दल को छिन्न भिन्न कर रही थी। उसके चक्र ने सैकड़ों असुरों का अंत कर दिया और उनका तलवार हर दिशा में बिजली की गति की तरह चलने लगा। महिषासुर इस भयंकर विनाश को देखकर अपने सबसे ताकतवर असुरों सेनापति को युद्ध में भेजा। इन सेनापतियों के नाम थे चीझुर, चामर, उडालक और वास्कल। ये असुर भीषण शक्ति के साथ माँ दुर्गा से लड़ने लगे, लेकिन माँ दुर्गा ने इन सभी को बड़ी कुशलता से पराजित कर दिया। यह देखकर कि उनकी सेना और सेनापति माँ दुर्गा के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, महिषासुर स्वयं युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन वह साधारण रूप में नहीं आया। महिषासुर को यह वरदान था कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। उसने इस शक्ति का उपयोग कर एक के बाद एक अनेक रूप धारण किए। पहले वह एक विशाल हाथी के रूप में आया। अपने पैरों से वह पृथ्वी को हिला रहा था और उसने माँ दुर्गा के सिंह पर हमला कर दिया, लेकिन माँ दुर्गा ने तुरंत ही अपने तलवार से हाथी के विशाल पैरों को काट दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर महिषासुर ने सिंह का रूप धारण किया और बड़ी भयंकर गर्जना के साथ माँ दुर्गा पर झपटा, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका मार्ग रोक दिया और सिंह के रूप में उसे पराजित कर दिया। महिषासुर ने कई रूप धारण किए, कभी भयानक राक्षस, कभी वज्रधारी योद्धा, लेकिन हर बार माँ दुर्गा ने अपनी अपार शक्ति और साहस से उसे हराया। आखिरकार महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया। यह उसका सबसे शक्तिशाली और क्रूर रूप था। वह जमीन पर पैर पटकते हुए सींगों से हमला करते हुए माँ दुर्गा पर वार करने लगा। युद्ध इतना भयंकर हो गया था कि पर्वत कांप उठे और आकाश में बिजली चमकने लगी, लेकिन माँ दुर्गा निडर थी। उन्होंने एक बार फिर अपने त्रिशूल को उठाया और महिषासुर के भैंस के रूप पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। महिषासुर का अंत निश्चित हो चुका था। देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के सीधे सीने पर वार किया और उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही बुराई का अंत हुआ और देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है और हर वर्ष नवरात्रि के बाद विजयदशमी के इस घटना का स्मरण किया जाता है। यह दिन बताता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। तो शंकर ने अपने बेटे से कहा, तो देखा कार्तिक, यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि एक नैतिक संदेश भी देती है कि हमें जीवन में कभी भी अधर्म और अत्याचार के आगे झुकना नहीं चाहिए। देवी दुर्गा की तरह हमें भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। रात हो गई और सभी लोग घर आ गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय माँ दुर्गा।